Hello, welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's WPL game between the Mumbai Indians and the UP Warriors at the Arun Jaitley Stadium यानी कि दिल्ली में हुआ ये तीसरा मुकाबला। पहला मैच जो कि मुंबई ने खेला था वो हार के आ रहे हैं और ना सिर्फ हार के आ रहे हैं बल्कि पहली बार WPL हिस्ट्री में हुआ है। हिस्ट्री तो क्या मतलब दूसरा ही सीजन चल रहा है बट पहली बार ऐसा हुआ है कि वो चेज में हारे। और जो उनके स्टार परफॉर्मर्स है वो सीज प्लेयर्स और जिन पे वो रिलाई करते हैं वो सारे एक ही मैच में फेल होते हुए दिखे। और अच्छी बात ये थी, एक पॉजिटिव जो वहां से निकल के आया वो था मनजोत कौर के रन, जो कि हम पहले मैच से बात करते हुए आ रहे हैं कि एक बहुत बढ़िया डोमेस्टिक फॉर्म में आ रही थी। और अपॉर्चुनिटी इंडियन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा उस सेटअप में मिलती नहीं है अदर देन यस्टिका भाटिया या फिर हरमनप्रीत की बात करें। बाकी बहुत ज्यादा इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, बट एटलीस्ट अमनजोत कौर के वो रन आए लास्ट मैच में। अब दोनों टीम्स की बात करें, उससे पहले विकेट की बात करते हैं। और विकेट जैसे एक्सपेक्ट किया था कि एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है और वो पाटा वाला विकेट मिल सकता है, रन्स पड़े। बट मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो विकेट इतना पाटा था, क्योंकि अगर आपने मैच देखा हो तो बहुत बॉल्स ऐसी थी जो कि काफी नीचे रही थी, स्पेशली ऑन अ स्पेसिफिक लेंथ जब बॉलर्स ने वो वेरिएशन ट्राई किए थे। स्लोअर वन जो थी वो अच्छी खासी ग्रिप होके और बाउंस मिला ही नहीं था, बिल्कुल नीचे रह गई थी, जो पहली इनिंग में भी देखने मिला और दूसरी इनिंग में भी। रन्स बहुत पड़े, 190 पहली इनिंग में पड़े, 160 मुंबई ने भी बनाए, काफी रन्स पड़े, लेकिन स्टिल उतना खराब विकेट, इतना अच्छा विकेट वो नहीं था। और क्योंकि एक साइड की बाउंड्री सिर्फ 46 मीटर्स थी और अगर आप थर्ड में राइट हैंडर के लिए देखेंगे तो 42 मीटर्स था, उसकी वजह से भी काफी रन्स पड़े। और जेमी ने वो एक्चुअली बाउंड्रीज का यूज बहुत अच्छे से किया। अगर आपने मैच देखा हो तो बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर आके वाइड यॉर्कर वाली जो लाइन होती है, उन्हें पता था कि बॉलर्स वही लाइन डालने वाले हैं, क्योंकि एक एंड बहुत छोटा है और आप वो एलिमिनेट करना चाहते हैं गेम से कि वो बाउंड्री गेम में आए ना, इसलिए सारे बॉलर्स ट्राई कर रहे थे कि वो वाइड यॉर्कर डाले। और जेमी ने वो सेंस कर लिया था और वो एकदम नाच नाच के जो उन्होंने बाउंड्रीज मारी है, बहुत बहुत ही बढ़िया बैटिंग थी वो, बहुत ही सेंसिबल बैटिंग थी। फिलहाल के लिए आज की रेवल्यू पे चलते हैं एमआई यूपी की। तो लास्ट जो मैच हुआ था दोनों साइड के बीच इस सीजन, वो जीता था यूपी ने। उस मैच में नहीं खेल रही थी हरमनप्रीत कौर और शबनम इस्माइल, तो एक अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 नहीं उन्होंने उस दिन फील्ड की थी मुंबई इंडियंस ने। बट वो केपी नवगिरे की जो इनिंग हमने बात की थी कि पूरी सीजन में एक या दो आएंगी, वो उस दिन रिसीविंग साइड पे थी मुंबई इंडियंस। अब आज के मैच पे चलते हैं। उससे पहले प्लेइंग 11 की बात करें तो एमआई के लिए कोई चेंज होना नहीं चाहिए। लास्ट मैच में हमारा काजी ने अपनी जगह रखी इन प्लेस ऑफ कीर्तना, और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था आ गई थी हरमनप्रीत कौर और शबनम इस्माइल। तो अगर आपने प्रो मोड खेला होगा ऑन ड्रीम 11, प्रो मोड क्या है अगर आपको नहीं पता है, तो जो पुरानी डेडलाइन होती थी पहले 30 मिनट्स पहले हुआ करती थी, जब आपको नहीं पता होता था कौन खेलने वाला है, अब वो ड्रीम में वापस आ गई है प्रो मोड में, अब 1 घंटे पहले है, ताकि वो किसी को थोड़ा अनफेयर एडवांटेज ना मिले। तो प्रो मोड की टीम जो है आपको जैसे लीग भरी हम आगे देंगे। फिलहाल के लिए फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन चलते हैं। तो पावर प्ले में आपको दिखेगी इस्माइल, नाचिवर, साइका इशाक। मिडिल ओवर्स में आपको दिखेगी अमलिया केयर, साइका इशाक, मैथ्यूज और पूजा वस्त्रकर। और डेथ में आपको दिखेगी अमलिया केयर, नाचिवर, साइका इशाक है, हेली मैथ्यूज, दोनों में से एक डिपेंडिंग ऑन द मैचअप्स। लास्ट मैच में साइका इशाक को लेके आए थे और हेली मैथ्यूज भी लास्ट में आई थी। अगर लेफ्ट हैंडर हुआ तो हेली मैथ्यूज आपको दिखेगी लास्ट मैच की तरह, अदरवाइज हर मैच की तरह आपको अमेलिया कर दिखेगी फॉर द फर्स्ट टाइम इतने मैचेस बाद। अमेलिया कर का एक जो है एक बहुत ही फॉरगेटेबल गेम रहा था, चाहे विद द बैट हो विद द बॉल हो, इवन फील्ड में भी जाकर उन्होंने कैच ड्रॉप किया, जो कि वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर्स में से आती है। अब चलते हैं यूपी पे। एलिसाई ली के रन अपडेट, चमर यादव पटू, ग्रेस हैरिस, श्वेता शेरावत, पूनम खेमना, दीप्ति शर्मा, सोफी कृष्ण, अंजलि शर्मा, साइमन ठाकुर एंड राजेश्वरी गायकवाड़, यानी कि लास्ट मैच के 11। और फेज वाइज की बात करें तो ग्रेस हैरिस इन द पावर प्ले, क्योंकि सामने होंगी आपकी यस्तिका भाटिया और वो ऑस्टिन से जरूर शुरुआत करेंगे। फिर अंजलि शर्मा दिखेगी आपको, जिन्होंने भी एक्चुअली आउट किया हुआ है यस्तिका भाटिया को। चमारी यादव और सोफी कृष्णन। मिडिल ओवर्स में आपको दिखेगी दीप्ति गायकवाड़ एंड अगेन ग्रेस हैरिस, और डेथ में आपको दिखेगी सोफी, जिनके 2 ओवर्स कंफर्म है। दीप्ति शर्मा जो कि स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर रही हैं फॉर इंडिया, इवन फॉर यूपी लास्ट ईयर, बट इस साल उतने ओवर्स उन्होंने नहीं किए डेथ में, उससे पहले हो जाते हैं उनके। और वन बिटवीन चमारी एंड गायकवाड़, जो कि अगर चमारी के ओवर्स अच्छे चलते रहे तो फिर आपको अच्छे चांसेस हैं, वो जरूर बॉलिंग करती हुई दिखेंगी। जब पहला मैच खेली थी उन्होंने 20th ओवर किया था। अब इसके बाद चलते हैं, हम एक एक प्लेयर की बात करेंगे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का है आपका, तो फटाफट करेंगे हम। स्टार्टिंग में हेली मैथ्यूज, 8 टू 8 रिकॉर्ड, 4 इनिंग्स में फिलहाल 150 के बैट फर्स्ट करते हुए और 3 विकेट्स भी उन्होंने पिक किए हैं, 2 आए हैं बॉलिंग सेकंड करते हुए। और लास्ट मैच में इंपॉर्टेंट जो था ड्यू, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था कि आपको ड्यू नहीं दिखेगी इस मैच में, कैसा वेदर रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और वो एक्चुअली मेरे एंड पे काफी बड़ा मिस था, क्योंकि जब मैंने एक्सपेक्ट की नहीं किया था कि ड्यू आएगी, तो फिर दिल्ली को इतना हल्के में लेने का नहीं था। बट ठीक है, हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हैं।
अब चलते हैं हम मैचेस पे। हेली मैथ्यूज की बात करें तो 6 अगेंस्ट सोफी क्लिस्टन, जिनके अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे बैटर्स हैं, इनके नंबर्स बहुत ही बढ़िया मिलेंगे आपको। राजेश्वरी गायकवाड़ के अगेंस्ट एक, ग्रेस हैरिस के अगेंस्ट एक, सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया है एक्सेप्ट वन जो कि है सोफी क्लिस्टन। जस्टिका भाटिया हेड टू हेड रिकॉर्ड 4 इनिंग्स में 96, हाई स्कोर ऑफ 42 जो कि चेस करते हो 42 ऑफ 27 उन्होंने किए थे। और दोनों अगर आप विकेट कीपर्स के साथ देखेंगे तो बैटिंग वैल्यू थोड़ा चेस में ज़्यादा है, और वही डिसाइड करेगा कि आप हारेंगे या जीतेंगे, क्योंकि लास्ट में जब आप टीम बनाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप या तो एक एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हैं या फिर एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर। मैचअप्स की बात करें, दो अगेंस्ट संजरी सर्वेंट आए हैं डिसमिसल्स, और 144 का स्ट्राइक रेट भी रहा है उनके अगेंस्ट। वन गायकवाड़, वन ग्रेस हैरिस। ग्रेस हैरिस के अगेंस्ट रिकॉर्ड देखेंगे 53 का स्ट्राइक रेट है, तो फर्स्ट श्योर उनके अगेंस्ट वो स्टार्ट करेंगी। उसके बाद नैट सेवर हेड टू हेड रिकॉर्ड 4 इनिंग्स में एक 72 नॉट आउट की इनिंग खेली, और वाइल चेजिंग 45 और 31, और 2 विकेट्स भी उन्होंने विद द बॉल पिक किए हैं। उसके बाद मैचअप्स की बात करें, 2 अगेंस्ट दीप्ति, 2 अगेंस्ट गायकवाड़, 1 अगेंस्ट सोफी क्लिस्टन को इन्होंने भी एक्चुअली बहुत अच्छा खेला है। 1 अगेंस्ट ग्रेस हैरिस, 1 अगेंस्ट चमारी याताफटू, और बाकी किसी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा डिलीवरीज नहीं है, तो ओवरऑल मैचअप बढ़िया रहे। बट रिसेंटली लास्ट अगर 2 रनआउट्स को हटा दें तो भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी डिलीवरीज पे आउट नहीं हुए। लास्ट मैच में भी ऐसा लगा था कि शायद वो इन स्विंगर पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी वो। उसके बाद हरमनप्रीत कौर हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 इनिंग्स में 92, लास्ट मैच का पार्ट नहीं थी दोनों रिवर्स फिक्सर की मैं बात करूँ तो 53 ऑफ 33 इन्होंने वाइल्ड चेजिंग किए थे, जिसमें 53 जो थे नॉट आउट थे वो। उसके बाद मैचअप की बात करें, 4 डिसमिसल्स अगेंस्ट चमानी आटापट्टू, और लास्ट मैच में हमने जॉनसन की एक्सपेक्ट किया था कि शायद उनकी वजह से वो जो रन उन्होंने किए थे शायद मे बी इस मैच में ना आए, बट वो जॉनसन के आने से पहले आउट हो गई थी। तो 4 डिसमिसल उनके अगेंस्ट है, हमारी बाकी सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया है। दीप्ति गायकवाड़, सूफी क्लिस्टन के अगेन 15 का एवरेज उनके अगेंस्ट, स्ट्राइक रेट 63 है, तो ये दो बॉलर्स जो हैं उनके अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है। और चमारी यादव वैसे कहने को ऑफ स्पिनर है, बट वो ऑफ स्पिन बहुत ही कम डालती हैं। ग्रेस कैरिस 18 बॉल 36, और चलते हैं अमेलिया केयर पे। हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 इनिंग्स से 55, और विद द बॉल 5 विकेट्स हैं, 2 विकेट बॉलिंग फर्स्ट, 3 विकेट बॉलिंग सेकंड। मैचअप्स की बात करें तो 3 अगेंस्ट सोफी क्लिस्टन, जो दुनिया के मेजोरिटी बैटर्स को उन्होंने परेशान किया हुआ है। 1 अगेंस्ट गायकवाड़, 2 अगेंस्ट सीपी शर्मा, एंड 1 अगेंस्ट चमारिया थापर टू। इनके अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 172 का है, एवरेज 81 का है, तो मेजर थ्रेट अगेंस्ट सोफी क्लिस्टन। अमनजोत हेड टू हेड रिकॉर्ड 2 इनिंग्स में 5 रन, और जिसमें से एक डिसमिसल अगेन आया था अगेंस्ट सोफी क्लिस्टन। और ध्यान रखिएगा, जितने बैटर्स आ रहे हैं सारे सोफी क्लिस्टन जब जिस फेज में आएगी ऑपरेट करने, वहीं आपको दिखेंगे। पूजा वस्त्रकर हेड टू हेड रिकॉर्ड 2 मैचेस में 29 ऑफ 16, और 1.3 ओवर्स 18 फॉर नन। काफी अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने आखिरी ओवर से पहले तक, उसके बाद फिर वो क्योंकि बाउंड्री साइज छोटी थी और एक साइड से जेमी ने बहुत रन मारे थे ने। पूजा वस्त्रकर वर्सेस यूपी वॉरियर्स इन टी20, यूपी के बॉलर्स के अगेंस्ट सोफी क्लिस्टन अगेन आपको एक देखिए एक डिसमिसल, और उनके अगेंस्ट स्ट्राइक रेट भी 86 का है। शबनम इस्माइल बहुत ज्यादा बैटिंग वैल्यू तो खैर उनके साथ नहीं है, बट मैचअप आप देख सकते हैं। और साइका इशराक हेड टू हेड में फिलहाल 3 विकेट बॉलिंग फर्स्ट, 2 विकेट बॉलिंग सेकंड। बॉलिंग वैल्यू जरूर इनके साथ में है, और लास्ट मैच में काफी बेहतर यूज किया गया था इनका। अब चलते हैं यूपी पे हीली के अगेंस्ट। हीली की बात करें, हेड टू हेड में फिलहाल 4 इनिंग्स में 110 रन है। बैट फर्स्ट करते हुए 58 ऑफ 46, और 3 इनिंग में चेस करते हुए 52 ऑफ 45, हाई स्कोर ऑफ 33। और कोटला के अंदर 3 इनिंग्स खेली है, 43 अगेन बहुत पुरानी है तो ज्यादा उधर जाएंगे नहीं, बट वैल्यू विकेट कीपिंग है, और विकेट कीपिंग से इन्होंने इस बार बहुत ही चांसेस मिस किए हैं। 2 तो मुझे याद है जो कि स्टंपिंग इन्होंने क्लियरली मिस की थी, इसके अलावा भी और होंगे आई एम श्योर। मैचेस की बात करें, 4 अगेंस्ट नैट सेवर, 6 अगेंस्ट एली मैथ्यू 16 का एवरेज, और 3 अगेंस्ट अमिल इस्माइल 19 का एवरेज, 1 अगेंस्ट अमिल केयर, 1 अगेंस्ट साइका इशाक, एंड 1 अगेंस्ट पूजा वस्त्रकर। अगर आप चांस लेना चाहें तो ले सकते हैं, चांस हो सकता है बहुत महंगा पड़े, या फिर हो सकता है ये आपका काम भी कर जाए, क्योंकि बीच का तो कुछ हिल ही करते नहीं है। किरण नवगिरे हेड टू हेड रिकॉर्ड 150 जो इन्होंने सीजन मारी थी, 57 जो कि वाइल्ड चेजिंग आया था। और नवगिरे की बात करें मैचेस की तो 2 अगेंस्ट अमिलेकर, 1 अगेंस्ट नाटसिवर, और हीली मैथ्यू साइका शाह के अगेंस्ट नंबर्स अभी तक बहुत ही बढ़िया रहे, दोनों के 160 170 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद चलते हैं जमारिया रबड़ू एट कोटला, बहुत पुराना गेम, 2 मैचेस 55, और एक ओवर में 14 रन, कोई विकेट नहीं है। और मैचअप की बात करें तो 4 अगेंस्ट हमें लेकर, लास्ट मैच में जॉर्जिया वेरम के अगेंस्ट वो 2 डिसमिसल थे उनके, और स्ट्राइक रेट काफी कम थी। फिलहाल लास्ट मैच में तो उनको डीआरएस ने आउट किया, आउट थी नहीं वो, और डीआरएस हॉकाई की गलती की वजह से वो डिसमिसल जो था बहुत ही महंगा पड़ा, और मैच में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रूशल फेज में वो आया था, जो कि हो सकता है शायद और थोड़ा लंबा खेलती हमारी तो मैच बन जाता। 2 अगेंस्ट टेली मैथ्यूज, स्ट्राइक रेट अगेन 84, और पूजा और नाचवर के अगेंस्ट पे एक डिसमिसल है। शायद नंबर्स देख के लगता नहीं कि उतनी ज्यादा बैटिंग
वैल्यू इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट है, बट ओवरऑल ऑलराउंड वैल्यू काफी अच्छी खासी है। ग्रे सीरीज हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 इनिंग्स में 39 का हाई स्कोर है, 91 रन कर चुकी हैं और 1 विकेट पिक किया है। और मैच की बात करें तो 5 अगेंस्ट नैट सिवर, 1 अगेंस्ट अमिलिया कर, 1 अगेंस्ट शमन इस्माइल और 1 अगेंस्ट हेली मैथ्यूज। ओवरऑल ठीक ठाक नंबर्स हैं, नैट सिवर के अगेंस्ट जरूर 8 का एवरेज है। श्वेता सरावत 2 इनिंग्स में 3 रन। दीप्ति शर्मा पे चलते हैं, 4 इनिंग्स में 63 विद द बैट, एक 27 नॉट आउट की इनिंग और 3 विकेट विद द बॉल भी लिए हैं। लास्ट मैच में काफी अच्छी बैटिंग की इन्होंने। और विद द बैट अगर मैचेस की बात करें तो 2 अगेंस्ट अमिलिया कर फिर से आपको डिसमिसल दिखेंगे और 1 अगेंस्ट शमन इस्माइल। उसके बाद चलते हैं सोफी क्लिस्टन, 7 विकेट हैं, 6 आए हैं बोलिंग फर्स्ट 12 ओवर्स में। और जैसा मैंने कहा, वो जो लोअर ऑर्डर में जो बैटर्स आते हैं, एक तो उतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और उनके अगेंस्ट इनके नंबर्स अगेन काफी बढ़िया रहे। सोफी क्लिस्टन विद द बैट, हेली मैथ्यूज के अगेंस्ट 2 डिसमिसल है और अभी तक वो हेली मैथ्यूज विद द बैट दिखी नहीं है, सॉरी सोफी क्लिस्टन विद द बैट दिखी नहीं है, बट वो भी अच्छे खासे रन कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। अंजलि सरवनी की बात करें तो 9-11 ओवर्स में 3 विकेट्स हैं यहाँ पे 4 इनिंग्स में। और गायकवाड़ की बात करें तो एट कोटला अगेन बहुत पुराना गेम, 2 ओवर्स में 1 विकेट और 16 ओवर्स में 4 विकेट हैं जिसमें से 3 आए हैं बोलिंग फर्स्ट। अब चलते हैं हम कैप्टनसी ऑप्शन पे, तो बहुत ही स्ट्रेट है कैप्टनसी ऑप्शन, हर बार की तरह वही मिलने वाले हैं। चमारी अटापटू अभी भी ऑलराउंड वैल्यू है, हो सकता है फिर से डेथ में बॉलिंग करने आ जाएं और कुछ रन्स बाद में कर दें। चेस करते हुए अच्छी ऑप्शन रहेंगी अलॉन्ग विद ग्रेस हैरिस, जो कि जिस फॉर्म में है। वो एक मैच तो आना था जिसमें वो रन्स नहीं आएंगे उनके, और लास्ट मैच में वो आ गया। हो सकता है आपको फिर से रन्स करती हुई दिखें और बॉलिंग कर रही हैं अगेन, तो एक अच्छी ऑप्शन रहेंगे। अमेलिया कर आप दोनों सिचुएशन में पिक कर सकते हैं, स्पेशली अगर सेकंड इनिंग्स में ड्यू एक्सपेक्ट नहीं की तो फिर तो अमेलिया कर आप बैट फर्स्ट के अंदर भी आराम से कैप्टन बना सकते हैं। और बॉलिंग फर्स्ट में तो हम बात कर ही चुके हैं कि जो बैटर्स जो है जैसे उन्हें देखते हैं 20th ओवर और वो नाटू नाटू करने आ जाते हैं, तो आधी क्रीज पे आते हैं और फिर नाटू नाटू का फायदा 2 लोगों को होता है। एक तो अमिलिया कर जिनकी कैप्टन है, दूसरा जिनकी टीम में यस्टिका भाटिया है, क्योंकि दोनों ऐसे मिल बांट के रहते हैं, बोले ये लो 25, ये लो मेरे 12, और बैटर्स जो है भर भर के पॉइंट लेके जाते हैं। उसके बाद नैट सिवर चेस करते हैं, वो भी आपके पास एक अच्छी ऑप्शन होंगी, पूरे ओवर्स कर रही हैं और अभी भी बहुत ही रिलायबल बैटर है। उसके बाद सोफी क्रिस्टन बोल फर्स्ट, नीचे जो आएंगे बैटर्स उनके अगेंस्ट के नंबर्स काफी बढ़िया रहे, डेथ में बॉलिंग करेंगे ही। और भले ही वो अभी तक इतने डिसमिसल्स आए नहीं एलबीडब्ल्यू बोर्ड में, बट मेजोरिटी उनके डिसमिसल्स उसमें ही आते हैं, तो 25 नहीं 33 का फटका लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेली मैथ्यूज बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लेफ्ट हैंडर्स दिखेंगे आपको, पर चमारी दिखेंगे, नीचे दीप्ति शर्मा दिखेंगी। और अगर वो उस डेथ तक भी अगर कोई लेफ्ट हैंडर रहा तो फिर हरमनप्रीत कौर उनको वापस से बॉलिंग दे सकती है द डेथ, तो वो एक सिनारियो आप लगता है अगर होगा तो फिर आप उनको भी बना सकते हो। थ्रेड उनके अगेंस्ट सोफी क्लिस्टन नहीं है, बाकी सबके अगेंस्ट नंबर्स उनके विद बैट बढ़िया रहे। अब बना लेते हैं हम विजन 11 की बेस टीम। तो वीडियो सेक्शन में वैसे तो आइडियली आपके पास दोनों होने चाहिए, बट दोनों की जगह मेरे पास बन नहीं रही है अभी, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसको ड्रॉप करना चाहिए। यस्तिका भाटिया मैं चेजिंग में नहीं ड्रॉप करूंगा, क्योंकि फिर ना टू वो चलेगा, आपको पता ही है। और उसके बाद हीली आप बैट फर्स्ट में भी ड्रॉप कर सकते हैं, चाहे तो चेज में भी ड्रॉप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कैसी कंडीशंस रहती है। जैसा मैंने कहा विकेट जितना अच्छा लग रहा था उतना है नहीं, और दूसरा मैच अभी तक हुआ नहीं है तो मैंने वो देखा नहीं है, तो ये कॉल मैं एक्चुअली क्लोजर टू डेडलाइन ही लूंगा। मुझे भी नहीं पता मैं किसको पिक करने वाला हूं, बट यस्टिका भाटिया वाइल चेजिंग जरूर लूंगा, और उसका रीजन बैटिंग नहीं है, बैटिंग की वजह से नहीं, कीपिंग की वजह से। बैटिंग सिस्टम पे चलते हैं, तो हरमनप्रीत कौर इकलौती बैटर होंगे मेरी जिनको मैं टीम में पिक करूंगा। नवगीर मेरी टीम में नहीं होंगी, मनजोत भी नहीं होंगी, सरावत भी नहीं होंगी, हमारा काजी भी किसी टीम में नहीं होगी। तो ये फिलहाल के लिए बहुत ही ईजी है। ऑलराउंडर सिस्टम चलते हैं, ग्रे सारे समय लेकर नाट सेवर हेली मैथ्यूज चमारी अटापटू एंड दीप्ति शर्मा, ये 6 के 6 ऑलराउंडर में लेके जाऊंगा। और अगर आपको नहीं पता है 6 ऑलराउंडर्स कैसे हैं विजन 11 पे, तो प्लीज देखो जाके, 10-1 फॉर्मेट होता है, एक 7-4 होता है, 7-4 पे आप 4 पिक कर सकते हो, 10-1 में आप 8 पिक कर सकते हो। और आपको लग रहा है कि यह बात आपको बहुत पहले से पता थी, तो कुछ लोग हैं जो अभी भी कमेंट करते हैं, हंसते हैं, बेवकूफ बना रहा है, 5 ऑलराउंडर कैसे ले सकता है। मेरे लिए मैंने स्पेशल थोड़ी ऐप बनाई है। बॉलिंग सिस्टम में चलते हैं, सुफिक्सन शबल इस्माइल, इसी के साथ आपके हो गए 10 प्लेयर्स, एक विकेट कीपर मिला के। अब 11वें प्लेयर के लिए आपका बहुत सारे ऑप्शन है, जो कि अगेन हर बार की तरह मैच डिसाइड करेगा, अलॉन्ग विद कैप्टन वाइस कैप्टन ऑफ कोर्स, जिसमें साई का इशाक है, जो कि एक अच्छी आपके लिए वैल्यूबल एक प्लेयर बन सकती है, क्योंकि कीर्तना बाहर हो गई है, तो पूजा और साइका इशाक के वो ज़्यादा होंगे। और साइका इशाक पावर प्ले में भी आ रही है, और फिर अच्छा गया तो फिर डेथ में भी आ जाएंगी, जैसे लास्ट मैच में आई 1 ओवर में। और एक कैच ड्रॉप भी हुआ जॉनसन की पहली बॉल पर, अदरवाइज 2 विकेट्स होते। तो साइका इशाक क्योंकि एक तो चन्ना स्वामी से बाहर आ गई है, और चन्ना स्वामी तक बढ़िया उनके लिए रहा नहीं था, बट दिल्ली में आती शुरुआत उससे तो बेहतर हुई है, तो साइका इशाक वो प्लेयर हो सकती है।
और अगर पहले यूपी बॉलिंग कर रही है तो गायकवाड़ भी पूरी ऑप्शन नहीं होंगी, क्योंकि एक ओवर तो लास्ट में आके करती हैं और पूरे 4 ओवर्स वो कर ही रही हैं। तो वन बिटवीन साइका इशाक एंड राजेश्वरी गायकवाड़। पूजा वस्त्रकर फिलहाल मेरे पिकिंग ऑर्डर में होंगी एट नंबर 3। नंबर 1 साइका इशाक, नंबर 2 गायकवाड़ बॉलिंग फर्स्ट, अदरवाइज पूजा वस्त्रकर, और नंबर 3 पे पूजा। तो इन 3 में से कोई एक पिक करना है, और या फिर आप कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेफ खेलना है तो दोनों विकेट ही बस पिक कर लो। तो इसी के साथ बेस टीम है तुम्हारी तैयार। जो वीडियो नहीं देखते तो भी ये बनती, और कैप्टनसी ऑप्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। नहीं करोगे तो भी कुछ फायदा नुकसान कुछ खास है नहीं, बस जो पिच रिलेटेड इनसाइड है वो जो मैं ऐड कर सकता हूँ वो मैं ऐड कर दूंगा। और अगर नहीं करना तो मत करो, बट एटलीस्ट फेक चैनल को भी मत ज्वाइन करना। आज के लिए इतना ही। अगर आप फाइनल टीम के लिए जुड़ना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। मजा आया हो तो बताना, नहीं आया तो भी बताना। काम ही क्या है वैसे भी। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। ओके बाय।